हरे कृष्णा। विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिनिति नामिने नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जैसा कि माता जी ने हमें बताया कि आज हम रामायण के बारे में कुछ सुनेंगे, कुछ सीखेंगे, और तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सब लोग तैयार हैं? कौन कौन लोग तैयार है? जो तैयार है वो एक बार हाथ ऊपर करके हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे। तो जैसा हम देख रहे हैं कि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज रामायण। तो राम के बारे में कौन कौन जानते हैं? श्री राम के बारे में हैंड रेज करें। कौन कौन जानते हैं श्री राम के बारे में? यस, सभी जानते हैं। तो बहुत बहुत ही ज्यादा कंपटीशन होने वाला है ना। तो आज हम देखेंगे, इस रामायण सीरीज में देखेंगे हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ रामायण और की इवेंट्स एंड टीचिंग फ्रॉम रामायण, कि हम रामायण से सीख क्या सकते हैं। तो वो हम लोग देखेंगे। हम लोग कुछ भी देखते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, तो हमें सबसे पहले ये रहता है ना कि हम सीख क्या सकते हैं उससे। हम कुछ भी नॉलेज लेते हैं, कुछ बुक्स लेते हैं, कुछ भी देखते हैं, तो हमें सबसे पहले ये होता है कि हम इससे क्या सीखेंगे और क्या अपने लाइफ में हम अप्लाई कर पाएंगे। माता जी आपकी आवाज क्रैक हो रही है। तो इसी में हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन, तो रामायण होता क्या है। ठीक है, तो हम लोग रामायण के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि हम लोग जो बुक्स में पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमारा जो विकास हुआ है हमारी इसका तो कहाँ से हुआ है। आप सब लोगों ने बुक्स पढ़ी हैं? आप सब लोगों ने देखा है कि जो इंसान है वो कैसे बने? किसी ने पढ़ा? यस आशिता। यस आशिता, बताइए आप। माता जी हमने बुक्स में ये पढ़ा है कि इंसान कैसे है। और सबसे पहले जो ह्यूमंस थे वो एक थे, धीरे धीरे उनका जो कन्वर्जन हुआ मीन्स वैसा ही है। ओके, तो मतलब ऐसा हुआ कि हम लोग बंदर से आए हैं ना, हम लोग पहले बंदर थे, हाँ, धीरे धीरे वानर करके। से होके हम इंसान का रूप धारण किए। ओके, तो अभी हम लोगों को अगर ऐसा पता लगे कि हम बंदर, हम हमें अगर ये बोला जाए कि हम बंदर के जाति से आए हैं, तो हमें कैसा फील होता है? थोड़ा लो फील होता है ना हमें। लेकिन हमें ये पता चले कि हम तो भगवान के वंश से हैं, तो कैसा फील होगा? बहुत प्राउड फील अच्छा होगा। फील होगा। हाँ, बहुत अच्छा फील होगा, बहुत प्राउड फील होगा कि हम तो भगवान के वंश के, हम भगवान की संतान है। तो एक्चुअल में ऐसा ही है, हम लोग बंदर नहीं थे, हम लोग भगवान की संतान हैं। तो यहाँ से अब आप हम देख सकते हैं, तो जो श्री कृष्ण की वंशावली है, तो श्री कृष्ण से ब्रह्मा जी हुए, ब्रह्मा जी से मरीचि, कश्यप, विवस्वान। विवस्वान जो सूर्य देव है, सूर्य देव का नाम विवस्वान है। उसके बाद मनु, तो जो मनु है, उस मनु से ही मानव जाति का हुआ। जो मानव जाति बोला जाता है ना, हम सब मानव है ना, मानव बोला जाता है ना हमें। तो मानव के कैसे हुए? क्योंकि हम लोग मनु की संतान है। उसके बाद इक्ष्वाकु, कुक्षी, विकुक्षी, बाण, अरण्य। तो ऐसा करते हुए हम लोग कहाँ तक आए? तो अंशुमन, दिलीप, भागीरथ, कुकुत्स, रघु। तो रघुकुल। आप लोगों ने सुना है कि राम कौन से कुल के हैं? रघुकुल। यस, रघुकुल रघुकुल। 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 रघुकुल, रघुवंश से है ना, रघुवंश से है राम। रघु, तो जो रघुकुल का नाम हुआ वो रघु राजा से हुआ। तो अभी हम देख सकते हैं कि जो हमारी जो हिस्ट्री है, जो हमारे दादा परदादा करते हुए कहाँ तक है, वो हम श्री कृष्ण के वंश से आ रहे हैं हम लोग, है ना। तो श्री कृष्ण के वंशज है हम, तो हमें प्राउड होना चाहिए। तो आज हम सबसे पहली बात तो ये सीख के जाएंगे कि हम प्राउड हैं। क्यों प्राउड है? क्योंकि हम श्री कृष्ण के वंशज हैं। ठीक है, तो अभी हम आगे चलते हैं, इसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे हम लोग कि रामायण है क्या। तो रामायण जो है ये वाल्मीकि जी ने लिखा है, और
जो हमारी हिस्ट्री के अंदर जो है, इंडिया की हिस्ट्री में दो जो ग्रंथ है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है रामायण और एक है महाभारत। तो ये दोनों ग्रंथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। महाभारत का एक पर्व जो है वो आज बाद में हम माता जी हमें बताएंगे उनके बारे में, जो भगवत गीता है। और इसमें हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं, तो ये हमें सिखाता है कि हमें अपने रिलेशनशिप की ड्यूटीज को कैसे निभाना चाहिए। तो हम एक आइडल कैरेक्टर, हम क्योंकि एक होता है ना, हमें आइडल कैरेक्टर बनना होता है ना, हमें अच्छा व्यक्तित्व बनाना होता है अपना। तो हम इससे, रामायण से, भगवत गीता से, इन सब ग्रंथ से हम लोग सीखते हैं कि हम कैसे एक आइडल सर्वेंट बन सकते हैं, हम कैसे एक सेवा अच्छे से कर सकते हैं, हम आइडल ब्रदर, सिस्टर, वाइफ, किंग कैसे बन सकते हैं। तो ये सब चीजें हमें कौन सिखाता है? रामायण जैसे ग्रंथ सिखाते हैं। रामायण, भगवत गीता, महाभारत, ये सब ग्रंथ हमें ऐसा करना सिखाते हैं। और हम देखते हैं कि रामायण कौन से युग से आ रही है? रामायण कौन से युग? द्वापर युग। त्रेता युग। यस, युग। त्रेता युग। त्रेता युग। यस, त्रेता युग। त्रेता युग। राम आए थे। त्रेता युग। यस। और हम लोग देखते हैं कि रामायण, त्रेता युग। त्रेता युग। ओके, थैंक यू, थैंक यू। तो अभी वापस से म्यूट कर लीजिए अपने आप को। तो हम लोग देखते हैं रामायण, रामायण का क्या मतलब होता है? राम प्लस आयन। तो हम इसको क्या कर देते हैं, तो ये कंपाउंड वर्ड बना रामायण। अलग अलग जब हम लोग इसे करेंगे तो राम प्लस आयन बनेगा। तो राम का मतलब तो राम है, और आयन मतलब उनकी जर्नी। तो राम की जो जर्नी थी, यानी उसके उनके जो पास्ट टाइम थे श्री राम के, वो रामायण के अंदर बताए जाते हैं। और रामायण के अंदर 24,000 श्लोकास हैं। कितने श्लोकास हैं? 24,000। 24,000। 24,000। सब लोग इसे नोट डाउन करते रहें, क्योंकि क्विज में कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो आप लोग अगर नोट डाउन करके रखोगे तो आपको याद भी रहेगा, और आगे आपको एग्जाम देने में भी आसानी होगी। कितना बोले हैं? 34,000। और ये सब बुक्स के अंदर लिखा जाता है। जो रामायण है, आपने देखा होगा ना, सब बुक्स के सेक्शंस होते हैं। जैसे श्रीमद् भागवतम के भी सेक्शंस होते हैं, है ना। तो जो रामायण के सेक्शंस होते हैं, जो बुक्स होती है, उसको कांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांड। ठीक है, तो सब लोग याद रखना इस बात को। यस। तो और इस कांड जो अलग अलग जो 7 बुक्स हैं, तो ये कंप्लीट रामायण बनेगा। और इसमें क्या बताया गया है? श्री राम की स्टोरी बताई गई है इसमें, कि राम ने क्या क्या पास्ट टाइम्स किए, और उसमें क्या हुआ था, सीता माता का हरण किया था। किसने किया था हरण? रावण। 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 यस। रावण। उसके बाद रावण के साथ श्री राम का युद्ध हुआ था, और फिर रावण रावण। मार दिया था, है ना? और फिर राम वापस गए थे अयोध्या 14 वर्ष के वनवास के बाद। तो ये सब जो स्टोरीज है, ये किसमें लिखी? रामायण। राम जी रावण को मार कर। तो हम लोग देखते हैं कि रामायण को पढ़ना क्यों जरूरी है। तो ये बताया जाता है कि नास्ति गंगा समम तीर्थम, नास्ति मातृ समो गुरु, नास्ति विष्णु समो देवो, नास्ति रामायण परम। तो गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, माता के समान कोई गुरु नहीं है, विष्णु के समान कोई देव नहीं है, कृष्ण के समान कोई देव नहीं है जिनकी पूजा की जाए, और रामायण के समान कोई ग्रंथ नहीं है। तो इसे करने से होता क्या है, तो यहाँ भी बताया जाता है कि भारजनम भाव बीजानाम, अर्जनम सुख सुख संपदाम, थार्जनम यम दूतानाम, राम रामेति गर्जनम। तो राम का नाम लेने से क्या होता है, हमारे अंदर भक्ति का बीज डेवलप होता है, और हमारी जो लाइफ होती है वो खुशहाल हो जाती है और समृद्ध हो जाती है। और यम के जो दूत होते हैं उनसे भी हमें भय नहीं रहता है। राम का नाम लेना इतना ज्यादा ऑस्पिशियस होता है। तो हम सबको राम का नाम लेना चाहिए ना। तो आगे हम देखते हैं कि रामायण के अंदर जो 7 कांड होते हैं वो कौन कौन से कांड होते हैं। तो 7 कांड है, यहाँ पे नाम है, तो आप सब लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए अपने अपने नोट्स में। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तराकांड। तो इससे पहले हम लोग सभी हाथ जोड़ के जो है राम जी की जो स्तुति है उसको गाएंगे। लोकाभिरामम रणरंगधीरम, राजीव नेत्रम, रघुवंशनाथम,
कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। ठीक है, तो हम लोग बाल कांड में देखते हैं। तो बाल कांड में कौन कौन से पास टाइम्स हुए, तो ये हम शॉर्ट में फटाफट से देख लेते हैं कि बाल कांड जो है सबसे फर्स्ट बुक है। और इसमें क्या हुआ कि राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जो चारों भाई थे वो कैसे राजा दशरथ के यहाँ पर उन्होंने जन्म लिया उसकी कथा है। और उसके बाद में उन्होंने विश्वामित्र के यहाँ पर जाके डीमंस को मारा, वो कथा है। और ये कथा कहाँ, इस बाल कांड में जब उनका विवाह हो गया, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का जब विवाह हुआ, तो यहाँ तक की जो लीला है वो सब बाल कांड में आती है। तो अब हम लोग देखेंगे कि किस किस के साथ में उनका विवाह हुआ। तो राम का विवाह सीता से हुआ था, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से, भरत का विवाह मांडवी से हुआ था और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति से हुआ था। तो ये सब जो लीला थी यहाँ तक में वो बालकांड में आती है। तो अब हम ये देखेंगे कि हम बालकांड से सीख क्या सकते हैं। जब हम लोग ने बालकांड पढ़ा, इन सब चीजों में ये सब लीला हुई, तो हमारे क्या रेलेवेंट है, हम क्या सीख सकते हैं इससे। तो हम सीख सकते हैं रिस्पेक्ट ऑफ एल्डर्स, गुरु एंड पेरेंट्स। तो कैसे हमें एल्डर्स, गुरु और पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनकी बात माननी चाहिए, इससे हमें सीखने को मिलता है। कैसे सीखने को मिलता है कि जब विश्वामित्र मुनि आए थे दशरथ के पास में, तो राम बहुत छोटे से थे, 14-16 वर्ष के आसपास में थे, बहुत छोटे से थे, है ना। तो उस वक्त क्या हुआ था कि विश्वामित्र आए और बोले कि यज्ञ कर रहे हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे जो डीमंस है ना वो आके हमें बहुत परेशान कर रहे हैं। तो राजा दशरथ बोले कि ठीक है मैं चलता हूँ। उन्होंने बोला नहीं, आप नहीं चलो, आप किसको भेज दो, राम को साथ में भेज दो। अब कोई अपने छोटे से बेटे को भेज देगा डीमन से लड़ने के लिए, नहीं भेज सकते ना। लेकिन यहाँ पे क्या किया, राजा दशरथ ने अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया, उनकी रिस्पेक्ट करते हुए उन्होंने अपने छोटे से पुत्र को भी भेज दिया। उन्हें लगता था कि मेरा तो पुत्र बहुत छोटा है, वो कैसे करेगा। लेकिन विश्वामित्र जानते थे कि जो ये श्री राम है, ये कौन है, ये भगवान के इनकारनेशन है और ये सभी डीमन को मार सकते हैं। तो इसीलिए विश्वामित्र राजा दशरथ के पास में आए थे और राजा दशरथ ने भी अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए उन्हें उनके साथ में जाने दिया था। और हम देखते हैं इससे कि हमें स्पिरिचुअल डिजायर्स को ही डेवलप करना चाहिए। तो स्पिरिचुअल डिजायर्स क्या थी, यहाँ पे राजा दशरथ जो उन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ करने के बाद उन्होंने 4 पुत्रों को प्राप्त किया था, क्योंकि उन्हें पता था कि अभी आगे जो रघुकुल को चलाना है, रघुवंश को आगे चलाने के लिए क्या चाहिए, अच्छे अच्छे राजा चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, यज्ञ किया और 4 पुत्रों को प्राप्त किया। तो इसके साथ में हम लोग देखते हैं कि अगर हम स्पिरिचुअल डिजायर नहीं करते हैं डेवलप और मटेरियल डिजायर करते हैं तो क्या होता है। तो मटेरियल डिजायर किसने की थी, आपको पता है ना, किसने की थी मटेरियल डिजायर बालकांड के बाद रामायण में, कैकई ने की थी। कैकई ने क्या मांगा था, कैकई के पास क्या था, उन्होंने 2 वरदान मांगे थे, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे और देखेंगे कि मटेरियल डिजायर करने से क्या होता है। तो हम अयोध्या कांड के बारे में देखते हैं अभी आगे। अयोध्या कांड जो है वो सेकंड बुक है। तो सेकंड बुक में हमें देखने को मिलेगा कि राम को 14 वर्ष का वनवास कैसे हुआ। और राजा दशरथ तो श्री राम को क्या करना चाहते थे, राज्याभिषेक करके उन्हें राजा बनाना चाहते थे। लेकिन कैकई ने क्या किया था, तो वरदान वनवास हो जाए और दूसरा वरदान मांग। अयोध्या कांड जो है राजेश्वरी आवाज ब्रेक हो रहा है। उसमें ये सब कथा का वर्णन किया जाएगा कि उनके पास में गए और जब राम ने आने से मना कर दिया तो भरत वो लेकर आए थे। तो हम लोग अयोध्या कांड से देख सकते हैं कि राजा दशरथ ने अपने वर्ड्स को जैसे फुलफिल किया और राम ने भी जो अपने पिता के वचनों का मान रखते हुए कैसे आज्ञा का पालन किया, वो हम सब लोग देख सकते हैं और अपने जीवन में भी अप्लाई कर सकते हैं।
तो राजा दशरथ को जब कैकेयी ने 2 वरदान मांगे थे कि एक तो मांगा था कि श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हो जाए और भरत को राज्याभिषेक करके उसे राजा बना दिया। राजपाट मिल जाए। उन्होंने उन्होंने दोनों के दोनों वरदान को मान लिया और अपने बेटे को वनवास में भेज दिया। तो ये होता है कि अपने वचन पे पक्का रहना और अपनी बात को अमल करना, वॉकिंग द टॉक। तो जो उन्होंने बोला था उसका उन्होंने अमल भी किया और उसके बाद में जो उनको राजा भी बनाया और उनको वनवास में भेज दिया। और उसके बाद में श्री राम ने क्या किया, श्री राम ने अपने पिता का मान रखा। उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि अरे आपने वचन दिया है ना, उसके पीछे मैं क्यों अपना राज्य छोड़ू। उन्होंने ऐसा नहीं किया ना। तो हमें भी ऐसा क्या करना चाहिए कि हम जो बोलते हैं हमें अपनी बात पे पक्का रहना चाहिए। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है। और जो दूसरी टीचिंग्स है वो ये सीखने को मिलती है कि एसोसिएशन में बहुत पावर होती है। तो इसलिए हमें जो एसोसिएशन करना चाहिए वो बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए। अगर हम अच्छा एसोसिएशन करते हैं तो क्या होता है, हम वर्स्ट से भी बेस्ट बन सकते हैं। लेकिन हम अगर खराब एसोसिएशन करते हैं, बैड एसोसिएशन की वजह से हम लोग बेस्ट से भी वर्स्ट बन जाते हैं। तो यहाँ पे बेस्ट से जो वर्स्ट बने वो है एग्जाम्पल कैकेयी माता का। तो माता कैकेयी जो है वो ऐसा नहीं था कि श्री राम से बहुत ईर्ष्या करती थी, वो श्री राम से बहुत ज्यादा प्यार प्रेम करती थी। इनफैक्ट वो तो सुमित्रा माता जो श्री राम की माता थी उनसे भी अधिक प्रेम करती थी श्री राम को। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, वो मंत्रा के इन्फ्लुएंस में आके उन्होंने क्या किया, श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया। और इसलिए हम ये भी देख सकते हैं कि जैसा हमने पीछे देखा कि मेटेरियलिस्टिक डिजायर करने से क्या होता है, मेटेरियलिस्टिक डिजायर की माता कैकेयी ने, तो इसकी वजह से देखो क्या हुआ, उनको बहुत ही ज्यादा सब लोग ऐसा कहने लगे अरे आपने राम को कैसे भेज दिया। तो उन्हें क्या हुआ, बहुत डिफेम भी मिला, है ना। तो एसोसिएशन खराब होने की वजह से क्या हुआ, वो पूरा इन्फ्लुएंस हो गए और क्या किया, उन्होंने राम को वनवास के लिए भेज दिया। और वही हम देखते हैं कि अगर अच्छा एसोसिएशन करते हैं तो हमारे साथ में क्या होता है। अच्छा एसोसिएशन का यहाँ पे एक श्रीमद् भागवतम से भी एग्जाम्पल आता है मृगारी का। तो मृगारी जो था एक बहुत ही शिकारी था और ऐसा शिकारी था जो ना जानवरों को मारता नहीं था पूरा, वो मारने से पहले उनको अधमरा छोड़ देता था और ऐसा छोड़ देता था कि वो तड़प तड़प के मरते रहे। तो जब तड़प तड़प के वो मरते थे तो उसको आनंद आता था। तो सोचो कितना एक होता है ना, कितना फील होता है ना कि कैसा इंसान है, ये तो बहुत खराब इंसान है, इसमें तो दया ही नहीं है। लेकिन उसने क्या किया, वो नारद मुनि के एसोसिएशन में आया। तो नारद मुनि तो प्योर डिवोटी है ना, तो उन्होंने उनके एसोसिएशन में आने से वो क्या हुआ, वो इतना अच्छा संत बन गया कि वो आगे फिर ऐसा संत बना कि वो जब रास्ते में कीड़ियां चींटियां आती थी ना, छोटी छोटी चींटियां आती है, हम तो चलते हुए ध्यान भी नहीं देते, लेकिन जो वो मृगारी था वो इतना कॉन्शियस रहता था कि उसके रास्ते में चींटियां भी नहीं आए, इतना ज्यादा अच्छा बन गया था वो। तो ये पावर ऑफ एसोसिएशन होता है। तो हम लोग भी आगे से क्या करेंगे, हम अच्छी एसोसिएशन में रहने की देखेंगे कि हम अच्छा एसोसिएशन रखें और अच्छे एसोसिएशन करते हुए हम लोग अच्छी क्वालिटीज को डेवलप करें। तो ये हमें अयोध्या कांड से सीखने को मिलता है। और उसके बाद में हमें एक सीखने को मिलता है कि हमें अपनी पोजीशन से अटैच्ड नहीं रहना चाहिए। और तीसरी टीचिंग है ये अयोध्या कांड से कि हमें अपनी पोजीशन जो होती है, पद होते हैं, उससे अटैच नहीं होना चाहिए। जैसे लॉर्ड राम थे, अब लॉर्ड राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया गया, तो उन्होंने ऐसा नहीं बोला ना कि अरे मैं राजा बनने वाला हूँ, मुझे वनवास क्यों भेज रहे हो, मैं तो पहले राजा बनूंगा, आपने वचन दिया था तो आप देखो भाई अपने हिसाब से, मैं तो नहीं अपने पद को छोड़ूंगा, कल सुबह मेरा राज्याभिषेक होने वाला है और आप मुझे बोलोगे वनवास चले जाओ। ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो अपनी पोजीशन के साथ में अटैच्ड नहीं थे। तो हमें भी जो अपनी पोजीशन होती है, कई बार होता है ना, हम लोग स्कूल में रहते हैं तो हम ऐसे सोचते हैं कि अरे हम तो फर्स्ट आते हैं, कोई और अगर फर्स्ट आ गया तो अरे ऐसे कैसे हो गया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। या हम कुछ काम करते हैं, कुछ भी सेवा करते हैं, हमें कोई काम अलॉट किया जाता है, लेकिन नेक्स्ट टाइम ऐसा होता है कि बोला जाता है कि आप मत करो, आपकी जगह पे ना ये दूसरे वाला करेगा। जैसे कि हम लगा लेते हैं कि प्रेक्षिता और आशिता है, तो पहले हमने प्रेक्षा को कुछ काम बोला तो हम बोले कि ठीक है प्रेक्षा आपने इस बार किया नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम तो ना आशिता को काम करना पड़ेगा। तो प्रेक्षा ऐसा नहीं करेगी, नहीं पहले तो मैंने किया था अब भी मैं ही करूंगी,
लेकिन वो ऐसा नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि पोजीशन के साथ अटैच नहीं है ना। तो हमें क्या करना चाहिए? पोजीशन के साथ अटैच नहीं होना चाहिए। हमें जो काम करना है ना, जिसके लिए काम करते हैं, हमें वो दिखना चाहिए कि काम होना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि हमें पोजीशन मिले तो हम काम करेंगे। ठीक है। तो ऐसे ही राजा राम ने किया, श्री राम ने किया कि राज सिंहासन चलाना है ना, तो राज्य के लिए भरत है, भरत राज्य करेगा। और मुझे अगर पिता ने किसी को अगर वरदान दिया है, वरदान दिया था और उनकी इच्छा है कि मैं वनवास जाऊं, तो मैं वनवास चला जाऊंगा। और ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि भरत महाराज। तो भरत महाराज ने भी सर्विस की कि उन्हें राज करने के लिए सर्विस मिला था। तो उन्होंने अटैच नहीं हुआ पोजीशन के साथ, बल्कि उन्होंने क्या किया कि राजा राम के जो सैंडल्स थे, जो उनके खड़ाऊ थे, उनको राज सिंहासन पे रख के और खुद सेवक बन के राज्य का पालन किया था। और आगे देखते हैं कि डिजायर ऑफ द लॉर्ड इज फोरमोस्ट। तो यहाँ पे भरत राजा की आती है कि उन्होंने क्या किया। राजा राम की इच्छा थी, श्री राम चाहते थे कि भरत जो है वहां पे राज्य करे। भरत भरत ऐसा चाह रहे थे। जब उन्हें पता लगा ना कि माता कैकेयी ने क्या किया है, राजा राम को वनवास के लिए भेज दिया है, 14 वर्ष का उन्हें वनवास दे दिया है, और मुझे राजा बनना है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, मैं राजा नहीं बनूंगा, मैं तो श्री राम के साथ में ही वनवास जाऊंगा। लेकिन राम ने बोला कि नहीं, आपको वनवास के लिए नहीं जाना है, आपको वहीं पर रहकर राज्य को संभालना है। तो उन्हें पता था भरत को कि वहां पर सब लोग बहुत क्रिटिसाइज करेंगे, सब ऐसा बोलेंगे ना, अरे इसकी वजह से तो श्री राम है वहां पे वनवास चले गए, उनको वनवास जाना पड़ा, इसे तो खुद राजा बनना था। तो उन्हें पता था ये सब क्रिटिसाइज करेंगे। उसके बाद भी वो क्या किया, उन्होंने उन क्रिटिसाइज को सहते हुए वो राजा, जो श्री राम की इच्छा थी कि वो राज्य करे, वैसा ही उन्होंने किया। उन्होंने श्री राम के खड़ाऊ को सिंहासन पे रख के और राजा राम की ओर से उन्होंने सिंहासन को एक्सेप्ट किया और आगे सेवा की। तो आगे हम अरण्य कांड के बारे में देखेंगे। जो अरण्य कांड है वो थर्ड बुक है, और इसके अंदर होता है कि शूर्पणखा आती है। शूर्पणखा राजा राम और श्री राम और लक्ष्मण के साथ विवाह करना चाहती है, लेकिन लक्ष्मण क्या करते हैं, उनका नाक और कान काट देते हैं। नाक और कान कट कर देते हैं, और शूर्पणखा को बहुत गुस्सा आता है। वो फिर कहाँ जाती है, वो अपने भाई के पास में जाती है। उनका भाई रावण होता है। तो रावण के पास में जाकर वो बताती है कि वहां पर ना सीता है, सीता बहुत सुंदर है, सीता को तो आपके पास में होना चाहिए, इतनी सुंदर स्त्री है, इतनी सुंदर स्त्री है, उसको तो आपके राज्य में होना चाहिए, वो वहां वन में घूम रही है, उसको यहाँ पर लेकर आओ। वो अपना बदला लेना चाहती थी शूर्पणखा। तो इस जो अरण्य कांड में है ये सब स्टोरी रहेगी, जहां पर फिर जो रावण है वो आता है और छल से सीता माता का हरण करके ले जाता है, और जटायु वहां पर उन्हें माता सीता को बचाने की कोशिश करते हैं। और फिर उसके आगे श्री राम जो है वो हनुमान और सुग्रीव से मिलते हैं। तो यहाँ तक की जो स्टोरी है वो अरण्य कांड में कवर होती है। तो अरण्य कांड से हमें जो सीखने को मिलता है वो दो टीचिंग्स है यहाँ पर, कि हमें सेल्फिश डिजायर को गिव अप करना चाहिए। सेल्फिश डिजायर को अगर हम गिव अप करते हैं तो भक्ति होती है वो हमेशा विजयी होती है। तो यहाँ पे जटायु का एग्जाम्पल है, बहुत सुंदर जटायु की कथा है ना, कि जैसे जब माता सीता को हरण करके लेके जाते हैं, तो जटायु को पता होता है कि वो ना रावण से कभी भी युद्ध करके जीत नहीं सकता है। उसको पता है कि अगर वो रावण से युद्ध करेगा, रावण के साथ में लड़ेगा, तो वो उसको मार ही देगा। लेकिन फिर भी वो जटायु के अंदर इतनी ज्यादा इच्छा होती है कि वो भगवान की हेल्प करे, वो मतलब भगवान की सेवा करे। वो माता सीता को लेके जा रहे हो तो उनको अच्छा नहीं लगता, उन्हें पता है कि उन्हें मरना पड़ेगा, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि अगर जब तक मेरे अंदर प्राण है मैं भगवान की सेवा करता रहूंगा। तो ये उनके अंदर डिजायर थी। तो उसकी वजह से क्या हुआ उनके, कि उन्हें इतनी अच्छी गति मिली कि श्री राम ने खुद उनका अंतिम संस्कार किया था। जो राजा दशरथ हैं, राम के पिता हैं, उनको भी ये सौभाग्य नहीं मिला कि राम उनका अंतिम संस्कार करें, लेकिन जटायु हैं, उनका अंतिम संस्कार भगवान ने स्वयं किया। तो इतनी अच्छी गति हुई जटायु को मिली, क्योंकि उनकी डिजायर थी वो हमेशा यही थी कि वो भगवान की सेवा कर सके। और जो अभी हम पढ़ेंगे, लस्ट एंड ग्रीड नेवर सेशिएटेड। जो लस्ट और ग्रीड होती है वो कभी भी शांत नहीं होती है। जैसे हम देखते हैं यहाँ रावण के बारे में।
रावण के अंदर बहुत ज्यादा ग्रीड थी, बहुत लस्ट थी, उसे लगता था कि संसार में जो भी चीज हो ना वो बस मेरे पास में आ जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि शास्त्र में भी बताया गया है कि जो लस्ट और ग्रीड होती है वो हमें कहाँ लेकर जाती है। तो यहाँ पर है कि त्रिविधम नरकस्येयं द्वारम नाशनात्मनो काम क्रोधस तथा लोभस तस्माद् तत्रयम् त्यजेत्। देयर आर 3 गेट्स लीडिंग टू द हेल। तो जो हेल है, जो नरक की तरफ लेके जाने वाले 3 द्वार होते हैं, लस्ट, एंगर एंड ग्रीड। सब लोग ध्यान से नोट कर लेंगे कि नरक की तरफ जाने वाले 3 गेट होते हैं, लस्ट, एंगर एंड ग्रीड। तो अगर हम लोग इसे छोड़ेंगे नहीं, अगर हम लोग इसे छोड़ देंगे तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो हम लोग क्या होगा, जो 84 लाख योनियों में जो मानव योनि है वो हमें मिली है, अगर हम ये लस्ट, एंगर और ग्रीड करते रहेंगे तो हम लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और हम लोग इसके साथ में लस्ट, एंगर और ग्रीड के साथ में नर्क की तरफ में जाएंगे, और जो हमारी योनि है वो हम लोग नीचे की तरफ में ही गिरते जाएंगे। तो हम लोग ये देखते हैं इसमें। तो हम लोगों ने आज जो किया है वो 7 कांड में से 3 कांड हम लोगों ने कवर किए हैं। तो हम लोग देख लेते हैं फटाफट से। तो आज हम यहीं तक करेंगे, बाकी के जो 4 कांड हैं उनकी टीचिंग्स हम लोग कल देखेंगे। तो आज हमने देखा बाल कांड, अयोध्या कांड और अरण्य कांड। हमने ये 3 कांड की टीचिंग्स आज देखी है। और इसके बाद में किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड के लिए हम कल देखेंगे। तो कल आप सब लोग एक्साइटेड रहिएगा और सब लोग ज्वाइन कीजिएगा। आज हम लोग यहीं तक करते हैं, और सब लोग, मुझे होप है कि आप सब लोगों ने नोट्स भी बनाए होंगे। तो ओके, हरे कृष्णा। तो हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र के साथ में इसको आज विराम देते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे राम हरे राम बोलो राम ना, हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्णा बोलो हरे जोर से, कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे हरे